पंकज जी का जो योग जो है वो कब से उनकी शुरुआत हुई, कब से इनकी रुचि बढ़ी है वो जानते हैं। और इनके गले में जो है वो मेडल है जो इन्होंने काठमांडू से जीत कर आया है, गोल्ड मेडल। अखबार बांटकर अपनी स्कूलों की फ़ीस भरा और अखबार बांटकर पढ़ाइयाँ की। तो योग मानसिक रूप से भी बैलेंस करता है, व्यक्ति को संतुलन प्रदान करता है और शारीरिक रूप से भी फायदे पहुंचाते हैं। इनकी जो अचीवमेंट्स है ना वो इन दीवारों पर लगे हुए हैं और ये दीवार जो है कम पड़ गए हैं, इसके लिए और एक सेंटर है जहां पर बाकी के सर्टिफिकेट्स और मेडल्स रखे हुए हैं। कि जिस रेलवे स्टेशन में मेरे पिताश्री 20 से 25 सालों तक कुली का काम किया, आज मेरा उस स्टेशन में फूल और मालों के साथ स्वागत हो रहा था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं इस वक्त वृक्षासन मुद्रा में खड़ा हूँ और मेरे ठीक बगल पर जो है इंटरनेशनल योग प्लेयर हैं जो चैम्पियनशिप है इंटरनेशनल के, तो उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि 21 जून को जब पूरा देश इंटरनेशनल योग दिवस बनाता है और किन किन मुद्राओं का जो है किसका कौन सा मुद्रा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और कौन सी मुद्रा को करने में सबसे ज़्यादा परिश्रम लगता है, इस तरह सवाल करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल चैंपियंस पंकज यादव जी हैं जो हाल ही में ही काठमांडू गए थे। जो है योगा का जो चैंपियनशिप होता है अलग अलग शहरों में, मगर ये सीधा विदेश गए थे और वहाँ पर झंडा गाड़ कर आए हैं, पूरे भारत का नाम रोशन किया, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। और भिलाई में रहते हैं, कोच हैं, जज हैं और अभी अपने योगा सेंटर पर मौजूद हैं। आपका केपी न्यूज़ में बहुत सारा स्वागत है और आपको खूब सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे योग दिवस के मौके पर जब पूरा देश योगा करता है, मगर बाकी दिन योगा करता है कि नहीं, आप सबसे अच्छा जानते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है आपने मुझे बताई थी। रही बात योग की, तो योग तो प्रतिदिन करने का विषय है, बट एक तरह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह योग दिवस जो है की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं बड़ा कदम था उनका और काफ़ी अच्छा काम हुआ योग के प्रति, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार तो मिला ही। साथ में रही बात योग करने की, तो हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। केवल एक दिन बस योग करने से हमारी सेहत पर एक गहरा असर तो नहीं पड़ेगा, किंतु प्रतिदिन जब करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको योग से एक गहरा असर पड़ेगा, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से बैलेंस होते हैं और काफ़ी बेहतर सुधार आता है। पंकज जी कितना बैलेंस है ये आपने विजुअल में देखा होगा। टीजर में जब मैंने म्यूज़िक के साथ एक छोटा सा वीडियो चलाया था तो पंकज जी की काबिलियत आपने देखी होगी और उससे भी बहुत सारी काबिलियत हैं, अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसी के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। आइए शोर चलते हैं, आइए पंकज जी। और इनकी जो अचीवमेंट्स है ना वो इन दीवारों पर लगे हुए हैं और ये दीवार जो है कम पड़ गए हैं, इसके लिए और एक सेंटर है जहाँ पर बाकी के सर्टिफिकेट्स और मेडल्स रखे हुए हैं। तो पहले इनसे बात करके शुरुआत करते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी योग से और योग ने इनका जीवन कितना बदला। मेरी योग की शुरुआत स्कूल के समय से हुई थी, जब मैं 9वीं और 10वीं क्लास का छात्र था। उस समय मेरे स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर थी, उनकी मदद से मैंने इस काम की शुरुआत की। और एक 26 जनवरी का दिन था और उसमें अक्सर कर छोटे बच्चे को पार्टिसिपेशन करना पड़ता है किसी न कल्चरल एक्टिविटी में। तो मैंने बाबा रामदेव जी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, तो बाबा रामदेव जी के रोल अदा किया और वहाँ से मेरी योग की शुरुआत हुई। फिर उस टीचर ने बोला कि आपको योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, तो उनके माध्यम से मेरे को प्रेरणा मिली और मैं योग के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो पंकज जी का जो योग जो है वो कब से उनकी शुरुआत हुई, कब से इनकी रुचि बढ़ी है वो जानते हैं। और इनके गले में जो है वो मेडल है जो इन्होंने काठमांडू से जीत कर आया है, गोल्ड मेडल। तो इनसे बात करना तो लाजमी है, इनके जीवन को समझना लाजमी है। तो बताइए योग की तरफ आपकी रुचि कैसे बढ़ी? मेरी योग की रुचि तो स्कूल काल से ही शुरू हो गई थी। स्कूल में स्पोर्ट टीचर थी, उनके माध्यम से मुझे यह प्रेरणा मिली और उसके पश्चात मैं स्कूल लाइफ पूरी हुई मेरी,
तो उससे भी बड़ी मेरी प्रेरणा के रूप में मेरे बीच सन 2016 में मेरे गुरु के रूप में आनंद सिंह राजपूत जी उभर के आए और उनके माध्यम से मैं योग को सीखा और योग की बारीकियों को भी सीखा और उनकी बदौलत जो कुछ भी आज मैं हूँ वो सर की वजह से हूँ। सर आज भी मेरे गुरु के स्वरूप में है और मैं उनसे मेरी चर्चाएं बातें होती रहती है, वो उनकी प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने लाइफ में संघर्ष किया, अखबार बांटकर अपनी स्कूलों की फ़ीस भरा और अखबार बांटकर पढ़ाइयाँ करते करते मैं मेरे पास उस समय साइकिल भी लोगों को दूसरी मांग के मुझे अखबार बांटना पड़ता था। फिर एक समय आया खुद से साइकिल मैंने लिया और साइकिल चलाते हुए अखबार बांटा। अखबार बांटने के बाद सुबह प्रातः 4:30 बजे 5 बजे उठ जाया करता था। अखबार बांटने के बाद मेरे पास समय जो बचता था सुबह का, वो मैं समय को अपने घर में योग के लिए दिया करता था। और बाबा रामदेव जी के उस समय आस्था चैनल पर वीडियो आया करते थे, उनको भी देखा किया करता था। बाद में मैं जब घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया, एक समय था कि घर में मेरे यहाँ चूल्हे जलते थे और जब मैं अखबार बांट के आया करता था तो घर में योग करता था। लेकिन उसी समय प्रातःकाल की बेला थी तो भोजन भी पकाने का काम शुरू हो जाया करता था। तो मम्मी मेरी माँ के द्वारा चूल्हे जला दिया करते थे तो धुआं उठता था, तो मुझे जिससे काफ़ी तकलीफ़ होती थी कि मैं योग कर रहा हूँ और धुआं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने से मैं राजेंद्र पार्क एक जगह है, उस पार्क में जाना स्टार्ट किया। महीनों दिन गया मैं, कभी राजेंद्र पार्क जाया करता था, कभी स्टेडियम जाया करता था, कभी नाना नानी पार्क जाया करता था। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि आनंद सिंह राजपूत सर, उस दिन मुझसे मुलाकात हुई। सर मुझे अपनी पास बुलाया और मुझे बोला कि उन्होंने कि आप अकेले क्यों करते हो, आप हमारे साथ किया करो। उन्होंने मुझे अपनी तरफ लिया और मैं उनके साथ जुड़ गया और आज मैं उनकी बदौलत इंटरनेशनल तक पहुंचा और मैं आज गोल्ड मेडल लाया हूं। मैं अपने परिवार का, माता पिता का नाम, साथ में मैं अपने गुरु का नाम और भारत देश का नाम ऊँचा करने में सफलता पाया हूँ। बिल्कुल, ये जो सफ़र है, ये सफ़र इतना आसान रहा नहीं है कि अखबार बांटने से लेकर गोल्ड मेडल पाने तक की जो सफ़र है वो आपने सुना मुँह ज़ुबानी इनकी, और पीछे जो सर्टिफिकेट्स और मेडल और मोमेंटोज़ रखे हुए हैं, इस बात की गवाही है कि इनकी मेहनत कितनी रंग लाई है। और अभी हम उन्हीं के सेंटर में हैं जहाँ पर ये प्रतिदिन सुबह और शाम को योगा क्लास लेते हैं और कई लोग जो है इनसे आकर योगा सीखते हैं। आज के समय में योगा के प्रति युवाओं का कितना ज़्यादा योगदान है, कितने लोग सीखना चाहते हैं? आप एक युवा हैं, आप क्या समझते हैं, युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते? एक तो कहीं न निराशाजनक बात तो ज़रूर है कि युवा कहीं न कहीं योग के क्षेत्र में तो कम रुझान दिख रहा है, किंतु हमारे यहाँ जो योग सेंटर में आते हैं मैक्सिमम जो महिलाएं होती हैं और गर्ल्स होती हैं, लेकिन किंतु युवाओं का जो रुझान है वो जिम की ओर ज़्यादा रहता है। किंतु मैं निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि योग के प्रति भी उनका रुझान हो, किंतु आज की युवा पीढ़ी की बात करेंगे तो नशे और तमाम तरह की बुराइयों में संलग्न होते हैं, वहाँ से योग इनको खींच के लाता है। योग उनके संपूर्ण जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, लेकिन ये हमारा भी दायित्व बनता है कि उन युवाओं को एक प्रेरणा के रूप में सलाह दें और योग की उनको लेकर आएँ ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए और वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके अपने भीतर। अच्छा, नॉर्मली जो युवा है, खासकर पुरुष, वो जिम की ओर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं और उनको उस तरफ आकर्षित करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, मगर आप एक योगा कोच होते हुए, एक जज होते हुए, आप कैसे उन युवाओं को यहाँ पर आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? हालांकि जिम में काफ़ी सारी एक अट्रैक्टिव मशीनें होती है और वो अपने शरीर को पहलवान की तरह भांति बनाने के लिए वो उस तरफ चले तो जाते हैं, किंतु एक समय ऐसा आता है कि उन बड़े बड़े वज़नदार जो मेहनत करने वाली सामानें होती हैं उसको उठा पाना पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन योग एक ऐसा जरिया है जो आप पूरे जीवन पर्यंत कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक उम्र दराज के व्यक्ति भी हो जाते हैं तो योग की गतिविधियों को कर सकते हैं, किंतु उम्र दराज होने के पश्चात आप जिम की सामानों का यूज़ कम कर पाएंगे।
तो जिम को ख़राब तो नहीं कहूँगा, किंतु योग मानसिक रूप से भी बैलेंस करता है, व्यक्ति को संतुलन प्रदान करता है और शारीरिक रूप से भी फ़ायदे पहुंचाते हैं। लेकिन जिम में एक डिफरेंट ये है कि मानसिक रूप से वहाँ पर कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ शारीरिक रूप से वहाँ फ़ायदे हो सकते हैं, किंतु मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से योग में इतनी शक्ति है कि वो फ़ायदे पहुंचाते हैं। और अगर मेरा दायित्व तो बोलेंगे कि युवाओं के प्रति क्या होना चाहिए, तो मैं सभी युवाओं से यही निवेदन करना चाहूँगा और बताऊँगा कि आप योग को अपनाएं अपने जीवन में, ताकि आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सके और समाज के लिए एक अच्छा विचार आपके भीतर आए और समाज के कल्याण के लिए भी आप सामाजिक कार्यों को कर सकें, क्योंकि योग आपको स्वास्थ्य के साथ प्रेरणा भी देता है और आपके मन और बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित करता है। काफ़ी सटीक चीज़ इन्होंने कहा है। और योग करने वाले और जिम करने वाले अपनी जगह जो है इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब वो उस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको अपने अंदर कैसा फील होता है। और बाकी दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है, मगर जो फ़र्क इन्होंने समझाया उस फ़र्क को आप भी समझे और अपनी अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़े। 21 जून को पूरा देश एक साथ योगा दिवस मनाएगा, तो हमने सोचा कि हमारे भिलाई शहर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल खेला, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया, उनसे बात करना ज़रूरी है, उनका अनुभव समझना ज़रूरी है। काठमांडू आप जाते हैं, नेपाल जाने के बाद वहाँ का कैसा माहौल होता है, वहाँ पर योगा को लेकर वहाँ पर कैसी स्थिति है, आपने क्या कुछ देखा वहाँ पर? जब मैं काठमांडू गया तो मेरे हिसाब से वहाँ पर भी अच्छी रुचि है लोगों की योग के प्रति। और जिस तरह से मैं सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ों को देखता हूँ उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि योग तो पूरे विश्व में डंका फैला रहा है और योग को केवल भारत नहीं, भारत की विद्या को, योग विद्या को पूरे विश्व जगत अपना रहा है। ये सबसे गर्व की बात है हमारे लिए। और ये देश की प्राचीन धरोहर है, प्राचीन संस्कृति है और इस प्राचीन संस्कृति को पूरे विश्व जगत अपना रहा है। ये भारत देश के लिए सबसे गर्व का विषय है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं कि यहाँ पर इतने सारे मेडल और सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं टंगे हुए हैं, जो ये जो है स्टेट भी खेल चुके हैं, नेशनल खेल चुके हैं और इंटरनेशनल खेल कर आए हैं। पहली दफ़ा इनका इंटरनेशनल गेम था। देन आगे भी उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। जब आप जीत कर आए थे तो स्टेशन में भीड़ लग गई थी, बैंड बाजे के साथ आपका स्वागत किया गया। उसके बाद गजेंद्र यादव दुर्ग के विधायक जो है उन्होंने आपका स्वागत किया, आपका सम्मान किया। क्या कुछ कहा आपके इस उपलब्धि में उन्होंने? जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरा तो मेरा स्वागत किया गया और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात के लिए हुई कि जिस रेलवे स्टेशन में मेरे पिताश्री 20 से 25 सालों तक कुली का काम किया, आज मेरा उस स्टेशन में फूल और मालों के साथ स्वागत हो रहा था। और इवन जो है वहाँ के स्टेशन मास्टर वो भी आए इस कार्यक्रम में और सम्मिलित हुए, मुझे बधाइयाँ दी। और मेरे फादर के जो मित्रगण थे, मेरे फादर अभी नहीं रहे हैं लेकिन जो कुली काम किया करते थे, वो सब मुझे आके बधाइयाँ दी, शाबाशियाँ दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने देश का नाम ऊंचा किया, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया, अच्छा काम किया, ये बधाइयाँ दी। साथ ही जो है गजेंद्र यादव जी जो अभी वर्तमान में विधायक हैं और उनके द्वारा भी मुझे सम्मान दिया गया और उज्जवल भविष्य की कामना किया उन्होंने और खूब सारी बधाइयाँ दी। बिल्कुल। तो आप 21 जून को क्या कुछ करने वाले हैं? योग दिवस है, तो आपने अगर ठाना होगा कि हाँ ये वही मौका है जहाँ से हम योगा शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। और भिलाई शहर में योगा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में उत्सुकता है और जब भिलाई शहर से एक चैम्पियन निकल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और अगर आप डेली योगा करते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। योगा दिवस को मनाइए। हम आगे भी इस प्रकार का और अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।